नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। थारू दक्षिणी नेपाल और उत्तरी भारत के तराई में स्वदेशी लोगों का एक समूह है। नेपाल और भारत की सरकारों ने इन थारू जनजातियों को नागरिक अधिकार प्रदान किए हैं। थारू जनजाति के ज्यादातर लोग नेपाल में रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत में भी उस मान्यता को सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला स्वदेशी संग्रहालय बनाने का फैसला लिया था, जिसके चलते बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले क्षेत्र इमलिया कोडर गांव में प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। ये जनजाति संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा, जो कि 11 मई 2022 को बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। क्या कुछ खास है इस प्रदेश के पहले थारू जनजाति संग्रहालय में, आइए जानते हैं। थारू जनजाति पर केंद्रित ये संग्रहालय 5.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारियां उपलब्ध होंगी। ये उनके विकास से लेकर समकालीन समय में उनके जीवन तक कई विवरणों को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा संग्रहालय उनकी संस्कृति, धर्म, परंपरा, जीवन शैली और सामाजिक जीवन और वर्तमान जीवन पर भी प्रकाश डालेगा। साथ ही इनके दुर्लभ चित्र, भित्ति चित्र के अलग अलग खंड होंगे। वहीं कुछ औषधीय जड़ी बूटियों के ज्ञान को भी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही थारू जनजाति के फैशन, पोशाक और आभूषण की भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुति की जाएगी। इसमें उनके कपड़े, बर्तन, व्यंजन, भोजन, फर्नीचर आदि शामिल होंगे। उम्मीद है कि ये संग्रहालय अपनी जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली के साथ राज्य के पर्यटन स्थलों में से एक होगा। बात करें थारू जनजाति की, तो ये जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। वहीं इस पर राज्य सरकार का मानना है कि थारू जनजाति के लोग अभी भी अपनी जड़ों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और अपनी परंपराओं और संस्कृति को इन्होंने बरकरार रखा है। साथ ही बता दें कि थारू भाषा थारू समुदाय में बोली जाने वाली भाषा है। नेपाल और भारत के अलग अलग हिस्सों में थारू समुदाय एक ही भाषा साझा नहीं करते हैं। कई अलग अलग स्थानीय थारू भाषाएं बोली जाती हैं। थारू नेपाल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। थारू लोगों की उत्पत्ति मिथकों और मौखिक मान्यताओं से घिरी हुई है। इतिहास से थारी को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। वे आमतौर पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे भारतीय तराई क्षेत्रों में रहने वाले हैं। भारत सरकार ने थारू समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। गौरतलब है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। ये उत्तर प्रदेश के सबसे उन्नत जनजातियों में से एक है। इनके द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। थारू जनजाति को शिक्षित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। फिलहाल बलरामपुर में बनाए गए इस आदिवासी संग्रहालय की तर्ज पर राज्य सरकार ने लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी इसी तरह के आदिवासी संग्रहालय स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई है। साथ ही कन्नौज में बच्चों के लिए संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार संस्कृति विभाग ने आजादी की गौरव गाथा नाम से एक गैलरी बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। स्वतंत्रता की विविध कहानियों पर आधारित लखनऊ में सरकारी अभिलेखागार बनाने की भी योजना है। मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की भी योजना है। साथ ही सरकार की वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय स्थापित करने की भी योजना है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों जैसे बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत में स्थित थारू जनजातीय लोगों के गाँवों को उत्तर प्रदेश वन विभाग की होम स्टे योजना से जोड़ रही है। इसके तहत पर्यटकों को थारू जनजाति लोगों के प्राकृतिक आवास यानी कि झोपड़ियों में रहने का अनुभव प्रदान किया जाता है। इससे थारू जनजाति के लोग पर्यटकों को घर के भोजन और आवास के लिए उनसे शुल्क प्राप्त करते हैं। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।